बस्ती मोतिहारी के मधुबन ब्लॉक का नाम लेने पर लोगों के जहन में नक्सलियों का 2005 में किया गया धमाका याद आता है। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। यहाँ के किसान भारी मात्रा में सब्जी की खेती कर रहे हैं। मधुबन की सब्जी सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और पटना तक सप्लाई होती है। यहाँ व्यापारी दूर दूर से हल्दी खरीदने आते हैं। यहाँ के व्यापारियों की कुछ समस्याएं भी हैं जिनकी चर्चा होगी। आज बात व्यापार की है। मधुबन से हल्दी हम लोगों का नेपाल जाता है, काठमांडू जाता है, सिलीगुड़ी जाता है, बुरान जाता है, गुलाबबाग जाता है, गुवाहाटी जाता है, बंगाल भी जाता है, बहुत दूर दूर तक जाता है। बहुत व्यापारी यहाँ आते हैं, बहुत दूर के व्यापारी यहाँ आते भी हैं और यहाँ से माल लोड करके ले जाते हैं। बाजार में सौदा बिकता है और जो सौदा यहाँ हम लोग पकड़ा जाता है उसको रखने में बहुत दिक्कत होती है। हम लोगों को भाड़ा देना पड़ता है गोदाम में रखने के लिए। ये सब समस्या है हम लोगों का। मान लेते हैं कि अगले बाजार नहीं बिका, फिर तीसरा बाजार तक रखने के लिए हम लोगों का भाड़ा अधिकांश लग जाता है, जिससे हम लोगों को नुकसान लगता है बिजनेस में, व्यवसाय में। ये सब समस्या है हम लोगों का। व्यवसाय में यहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था के चलते परेशानी होती है, बैंक के चलते परेशानी होती है। मतलब बैंक में लिख कर है, ग्राहक बनवाने जाइए, आरटीजीएस करने जाइए तो दिन भर का समय लगता है। प्रशासनिक व्यवस्था में सेल टैक्स, इनकम टैक्स में झमेला है, तो लोग शोषण करता है। ट्रांजेक्शन होगा, इतना टर्नओवर हुआ, भाई नहीं है, वो नहीं है, मतलब किसी तरह से झुलसा फुलसा के शोषण करता है, फंसाने वाला काम। लोकल में व्यवसाय में दिक्कत हो रहा है लोग कि यहाँ लोकल लकुआ लोग भी रंगदारी मांगता है। यहाँ से बाहर के बाजारों में भेजने के लिए अच्छा व्यवस्था नहीं है और प्राइवेट जो गाड़ियाँ हैं वो भी ज़्यादा नहीं है। और दूसरी परेशानी ये है कि बैंक जो है सो लोन देकर कुछ चाहती तो सहायता कर सकती थी, लेकिन वो नहीं कर पाती। हम स्थानीय यहाँ पर स्टेशनरी की दुकान करते हैं। हमारे पास पर्याप्त पूंजी का अभाव है। हम पूंजी की व्यवस्था के लिए जो है बैंक से संपर्क किए। इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया बताई जाती है कि हम 10 साल से चाहकर भी अपना पूंजी काफी वृद्धि नहीं कर पाए हैं ताकि हम विस्तार से दुकानदारी कर सके। और दूसरी समस्या है कि बिजली की समस्या तो बहुत समस्या है कि चाहकर भी हम लाइन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि अगर बगल में देखते हैं कि उनके पास लाइन नहीं रहती है, फिर भी व्यवसायी को 1000 रुपया, 1500, 2000 ऐसे ही बिल आता रहता है। हम लोग का सबसे बड़ा समस्या है यहाँ बिजली का। बिजली के चलते हम लोग बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़ा सोच के भी चाहते हैं कि कोई काम बड़ा किया जाए जिससे आदमी का उन्नति हो, लेकिन बिजली के अभाव में वो काम नहीं हो पाता है। दूसरी हम लोग बात है कि जो व्यवसायी हम लोग के बड़े व्यवसायी हैं, जो पटना, दिल्ली, मुजफ्फरपुर से आना चाहते हैं हम लोग की तरफ, तो एक बार आते हैं, 2 बार आते हैं, तीसरा बार आते हैं और कैश लेके जा रहे हैं तो उनके पैसा रास्ते में ही छीना जाता है, जिसके चलते व्यवसायी यहाँ आना नहीं चाहते। अपने आप को दुकान बंद करके हम लोग को जाना पड़ता है पैसा पहुंचाने और फिर वहां से माल लाने। मैं मूल रूप से किसान हूँ और साइड में दूध का व्यवसाय भी करता हूँ, गाय पालन करता हूँ। और उसमें समस्या है कि यहाँ दूध का उचित मूल्य नहीं बिकता है। उन्हें पौने दाम में दूध बेचना पड़ता है, बाध्य होकर किसान बेचते हैं। जबकि 1 लीटर मिनरल वाटर 20 रुपया में बिकता है और 1 लीटर दूध 25 रुपया में बिकता है। उस दूध के व्यवसाय करने के लिए 2-3 समस्या आता है। एक तो डेयरी फार्म पर सरकार घोषणा किया है लोन देने के लिए, लेकिन बैंक से लोन लेना बड़ी टेढ़ी खीर है, मिलता नहीं है। हर जगह ब्रोकर है, हर जगह दलालों का सामना करना पड़ता है। दूसरा का समस्या आता है लाइन। अब नया नस्ल का जो गाय है, फ्रीजियन नस्ल गाय है, उसके लिए पंखा अनिवार्य है। तो लाइन 24 घंटा में 1 घंटा 2 घंटा रहता है और हम लोग को बिल देना पड़ता है। दूसरा का हम किसानी से भी जुड़े हुए हैं
किसानी में भी वही डिफिकल्टी है, आवागमन का डिफिकल्टी है, लाइन का डिफिकल्टी है, पानी का सिंचाई का डिफिकल्टी है, मानसून के साथ जूझना पड़ता है। यहाँ के किसानों को जुआ माने किसानी के साथ जुआ खेलना पड़ता है। समस्या भी है कि आदमी बैंक में, हर बैंक में जाने पर भीड़ भाड़ है और लाइन लगना पड़ता है। हर चीज में समस्या है, कर्मचारी की कमी है, कभी उसका सर्वर फेल जाता है। इन सब समस्याओं से मैं आप लोगों के माध्यम से बैंक पदाधिकारियों और केंद्र सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि मधुबन में बैंक की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। सबसे बड़ी समस्या बिजली की है और फ्रिज रखते हैं और बिजली परमानेंट चाहिए और बिजली आज सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, जिसकी वजह से दवा फ्रिज में न रखने की व्यवस्था नहीं बनता है। आदमी जनरेटर कितना चलाएगा, जनरेटर कितना रखेगा, आम आदमी कितनी कोशिश करेगा उसको। ये सब सुविधाएं की कमी है, सुविधाएं सरकार को पूरा करना होगा तो हम दवा सही से रख सकते हैं। यही सब समस्या है। मेरा आलू प्याज का व्यवसाय है। हम यहाँ सेब नहीं है, मेरा आलू प्याज का दुकान है। यहाँ से मेरा सिल्वर माल जाता है, पितरिया जाता है, राजेपुर जाता है, अधिक बहुत सारे ग्रामीण में जाता है। वहाँ से जो व्यापारी लोग पैसा लेके आते हैं वो सेब नहीं है। यहाँ पैसा लेके आते करते हैं, बोलते हैं आप आके ले जाओ, यहाँ कुछ हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। फिर हम लोग भी जाते हैं तो हम लोग डर डूर के जाते हैं। हम लोग का मतलब ज्यादा व्यवसाय सक्सेस पे नहीं है अभी तौर पे। यहाँ पे बहुत चीज का मतलब डर बना रहता है। यहाँ से बगल में सिल्वर में जाता है, बाहर आ जाता है, फिर माल जा नहीं पाता, माल मेरा सड़ जाता है। मतलब बहुत तरह का यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि हम लोग सेब, बस इतना ही है कि हम लोग सेब नहीं है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई व्यवसाय सेब नहीं है। जो भी माल बेचना होता है डर डर के बेचना पड़ता है। जहाँ 100 बोरी बेचने वाले हैं वहाँ 50 बोरी बेच पाते हैं। बहुत कम ही व्यवसायी मतलब ऐसे जो सही से काम कर पाते हैं। बहुत ज्यादा डर बना रहता है। और एक बात और, हमारे यहाँ बिजली का भी बहुत प्रॉब्लम है। व्यवसाय में समस्या मधुबन में टोटल मात्र 7 दुकानदार लाइसेंसधारी है। जब इंस्पेक्टर आते हैं तो सिर्फ लाइसेंसधारी के पास बैठते हैं और कुछ पैसा की डिमांड करते हैं। और जो सारे व्यवसाय लोग कुछ पैसा उनको दे देते हैं, फिर वो यहाँ से वापस हो जाते हैं। हम लोग कहते हैं बाकी और लाइसेंस दुकानदार हैं जिनको लाइसेंस नहीं है, जो आराम से दुकान कर रहे हैं, क्लिनिक चला रहे हैं, उनकी चेक किया जाए तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती और सीधे मोटरसाइकिल उठा के अपने आप को वापस चले जाते हैं। यहाँ का जो माहौल है थोड़ा भय मुक्त माहौल नहीं है, इसकी वजह से व्यवसाय करने में कठिनाई भी आता है। सारे जो व्यवसायी हैं वो भय मुक्त नहीं रहते हैं और तरह तरह की जो है आपराधिक दबाव यहाँ व्यवसायी को करता है। सबसे बड़ा ज्वलंत समस्या जो मधुबन का है वो बिजली का है। और बिजली जब तक नहीं यहाँ पे होगा तब तक कोई भी व्यवसायी जो है बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता है। और उसके साथ जब भी कोई बड़ा व्यवसायी यहाँ पे व्यवसाय में पैसा लगाता है, उसका व्यवसाय चल जाता है, सबसे ज्यादा समस्या शुरू हो रहा है ईमानदारी का। लगातार यहाँ के तमाम व्यवसायी से ईमानदारी मांगा जा रहा है, भले वह खुल करके प्रशासन में नहीं जाता हो, लेकिन अंदर अंदर सब लोग पैसा पहुंचाते हैं। इसलिए सब सरकार से मेरा आग्रह है कि सबसे ज्यादा ईमानदारी जो है उसको किसी तरह कराया जाए। मैं उमेश श्रीकांत मधुबन से, हम व्यवसाय संघ के अध्यक्ष भी हैं। सबसे बड़ा यहाँ व्यवसाय के प्रति अगर लोगों का नजरिया ठीक नहीं है, सब लोगों का नजर व्यवसाय पर है। कोई आगे बढ़ रहा है तो सबसे बड़ा सब लोग बढ़े तो कुछ ठीक है, व्यवसाय आगे बढ़े तो लोग चाहता है कि इसको दबा दे, इसके आवाज को। और बिजली का समस्या तो लोग बताएंगे कि हर बिजली और सब रंगदारी का तरफ सब लोग किया है, लेकिन व्यवसाय के प्रति यहाँ लोग और अदर लोगों का नजरिया ठीक नहीं है। इस पर हम लोगों का इन पर नजरिया ठीक रखे और सरकार भी इस पर ध्यान दे कि व्यवसाय विस्तार करे। यहाँ जो है रंगदारी चरम सीमा तक पहुंच चुका है और जगह जगह पर रंगदारी लिया जाता है। बिजनेसमैन को बाहर भीतर जाने में दिक्कत हो रहा है, कठिनाई हो रहा है। बैंक का माइकी सुविधा यहाँ नहीं है। बैंक में नहीं तो लाइन तो माइकी घंटों रहना पड़ता है। तो यहाँ सबसे बड़ी व्यवसायी को प्रॉब्लम है रंगदारी। जो भी व्यवसाय थोड़ा आगे बढ़ रहे होते हैं उनसे रंगदारी का डिमांड आ जाता है। और हम लोग को जो स्वर्ण व्यवसायी है उसमें सबसे ज्यादा काफी परेशानी होती है बिजली की। और यहाँ पे रंगदारी चरम सीमा पे है, इसको दूर कर किया जाए। टेलर मास्टर का काम करते हैं, स्टिच करके रेडीमेड कपड़ा सीकर माने बेचते हैं, व्यापारियों को देते हैं। इसके लिए मैंने बैंक से लोन के लिए कहा तो बैंक के मैनेजर, सेंट्रल बैंक के मैनेजर ने कहा कि ऐसे ही बैंक लोन देगी बिना कमीशन के। कमीशन दीजिएगा तो लोन मिलेगा। मार्च में हम उनको फार्म दिए, 26 अप्रैल के बाद कहते हैं कि 26 अप्रैल को बंद हो गया, आपको लोन नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं दिए लोन नहीं मिलेगा। ये हमारी समस्या है। और बिजली का बिल के बारे में समस्या है कि बिजली का बिल नहीं रहता है
बिजली फिर भी बिल उतना ही के उतना ही आता है। और कहने के बाद कहता है कि हम क्या करें, उतने से लाइन कटा हुआ है। मजबूरी है कि बैंक के रवैया देख करके इतनी दफ्तर स्थिति है कि बैंक में जाइए तो लाइन लगना पड़ रहा है। किसी का कोई सुनने वाला नहीं है, कभी लिंक फेल है तो कभी अफसर नहीं है तो कभी कोई कर्मचारी नहीं है। सब्जी का मार्केटिंग यहाँ का बहुत अच्छा है, यहाँ अच्छे लोग सब्जी के खेती उत्पादन करते हैं, लेकिन आवागमन की वजह से बाहर सप्लाई ढंग से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से किसान यहाँ परेशान है। हमारा किराना का व्यवसाय है, यहाँ सबसे बड़ी समस्या बैंक का है। बगल में शिवहर जिला है, 3 प्रखंड का जिला है, जहाँ 20 बैंक है, बड़ा से बड़ा बैंक है, लेकिन मधुबन सिर्फ स्टेट बैंक पर निर्भर है। आए दिन यहाँ जो है लिंक का प्रॉब्लम रहता है, जैसे आम जनता से लेकर व्यापारी वर्ग तक दोनों बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। जो भी मामले जिनमें एफआईआर दर्ज कराया गया है, गई मामले संबंधित सभी को निवेदन किया गया और अपराधकारियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। क्षेत्र में जो सक्रिय आजाद फौज के सदस्यों की बड़ी संख्या में गिरफ्तारी हुई है और भी जो किसी प्रकार से नाम से भी कोई रंगदारी मांगने का प्रयास कर रहे हैं, उन सभी कड़ी कार्रवाई की जाए। सर, क्या गश्ती पेट्रोलिंग को ज्यादा बढ़ाया जाएगा मार्केट एरिया, मधुबन एरिया मार्केट में? मधुबन क्षेत्र के अंदर विशेष ध्यान है। उस इलाके के अंदर जो ऐसे इलाके हैं जहाँ से संवेदनशील इलाके हैं, जहाँ से अपराध कर्मी आ सकते हैं, कोई घटना नहीं कर सकते, वहाँ पर बराबर वाहन चेकिंग करने का निर्देश दिया गया। क्षेत्र में अतिरिक्त गश्ती की व्यवस्था की गई। उसके अतिरिक्त मधुबन में एक सीआरपीएफ का कंपनी भी वहाँ पे एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए डिप्लॉयड है। उसके द्वारा भी लगातार पूरे क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन और वाहन चेकिंग अभियान और अपराधी अभियान चलाया जाता है।